एशिया में असली सुपर पावर कौन है, चीन या भारत? ये सवाल अब सिर्फ एक तुलना नहीं रह गया है। ये एक ऐसी जंग है जो आने वाले 10 सालों में पूरी दुनिया की दिशा बदल देगी। एक तरफ चीन, जो कभी दुनिया को डराता था अपनी विशाल सेना, आक्रामक नीतियों और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के दम पर, और दूसरी तरफ भारत, जो चुपचाप अपनी ताकत बढ़ा रहा था। लेकिन आज दुनिया खुलकर कह रही है, इंडिया इज राइजिंग एंड चाइना इज फॉलिंग। आज हम विस्तार से समझेंगे चीन की सेना क्यों कमजोर हो रही है, भारत इतनी तेजी से कैसे आगे बढ़ रहा है, और आखिर एशिया का असली सुपर पावर कौन बन रहा है। चीन की गिरती इकोनॉमी और इसका डिफेंस पर असर। चीन की पूरी सैन्य ताकत एक ही चीज पर टिकी हुई थी, उसकी तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था। लेकिन आज चीन की इकोनॉमी टूट रही है। रियल एस्टेट क्रैश, बेरोजगारी, कंपनियों का चीन छोड़ना और सबसे बड़ा झटका, चीन की आबादी कम होना। जब देश की इकोनॉमी गिरती है, सबसे पहला असर डिफेंस बजट पर आता है, और यही आज चीन के साथ हो रहा है। चीन के सैनिकों की सैलरी बढ़ नहीं पा रही, नए हथियारों में निवेश रुक गया है और नई तकनीक का विकास धीमा पड़ गया है। यानी चीन की आक्रामक सैन्य शक्ति की असल कमजोरी शुरू हो चुकी है। चीन की सेना में भर्ती का संकट। यह बात चीन दुनिया से छुपाता है, लेकिन वहां के युवा अब सेना में जाना ही नहीं चाहते। चाइना यूथ रिपोर्ट के मुताबिक युवाओं में देशभक्ति की कमी और नौकरी की असुरक्षा ने सेना की भर्ती को लगभग आधा कर दिया है। दूसरी तरफ पॉपुलेशन कोलैप्स ने चीन के पास सैनिकों की नई पीढ़ी ही कम कर दी है। यानी आने वाले 10-15 सालों में चीन की सेना बूढ़ी हो जाएगी और नई सेना तैयार ही नहीं होगी। यह किसी भी देश के लिए सबसे खतरनाक स्थिति होती है। भारत की तेजी से बढ़ती मिलिट्री पावर। अब बात भारत की। भारत ने पिछले 10 सालों में जो काम किया है वो इतिहास में पहली बार हुआ है। जहां चीन की सेना कमजोर हो रही है, भारत की सेना पहले से 3 गुना ज्यादा मजबूत हो चुकी है। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदार नहीं, हथियार बनाने वाला देश बन रहा है। रक्षा एक्सपोर्ट्स 20 गुना बढ़े हैं। हाईटेक ड्रोन्स, मिसाइल सिस्टम, नए फाइटर प्रोजेक्ट सब तेजी से चल रहे हैं। भारत का डिफेंस बजट साल दर साल बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात, भारत की आबादी जवान है, यानी भारत के पास सैनिकों की कमी कभी नहीं होगी। इंडो पैसिफिक में भारत का उभरना। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र इंडो पैसिफिक में चीन अकेला पड़ता जा रहा है। जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, यूके सब भारत के साथ खड़े हैं। क्वाड, I2U2, इंडो पैसिफिक अलायंसेस, ये सब चीन को रोकने के लिए बने हैं, और इनके केंद्र में भारत है। दुनिया चीन पर भरोसा नहीं करती, लेकिन भारत पर करती है। इसलिए आज एशिया में पावर बैलेंस बदल रहा है, और इसमें भारत की डिप्लोमैटिक ताकत सबसे आगे है। भारत बनाम चीन, असली ताकत कहां है? कागज पर चीन की सेना बड़ी लग सकती है, लेकिन असली शक्ति कागज से नहीं, लीडरशिप, ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी और एलाइज से मिलती है। भारत हर मोर्चे पर आगे है। बेहतर ट्रेनिंग, बेहतर लीडरशिप, भरोसेमंद एलाइज, मॉडर्न इक्विपमेंट और सबसे बड़ी ताकत, जवान जनसंख्या। चीन के पास ये चारों चीजें कमजोर हैं, यानी नंबर्स नहीं, कैपेबिलिटी भारत को सुपर पावर बना रही है। भविष्य का एशिया कैसा दिखेगा? 10 साल बाद एशिया में पावर स्ट्रक्चर पूरी तरह से बदल चुका होगा। चीन की पॉपुलेशन गिरने, इकोनॉमी टूटने और सेना कमजोर होने से वो दुनिया की सुपर पावर बनने का सपना खो चुका है। दूसरी तरफ भारत, सबसे बड़ी आबादी, तेजी से बढ़ती इकोनॉमी, मजबूत अलायंसेस और मॉडर्न मिलिट्री डेवलपमेंट के साथ एशिया का मुख्य पावर सेंटर बन रहा है। तो जवाब साफ है, चीन नीचे जा रहा है, भारत ऊपर उठ रहा है। एशिया का असली सुपर पावर कौन बनेगा? अगर रफ्तार यही रही तो दुनिया खुद कहेगी, सदी चीन की नहीं, युग भारत का है।